गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू नॉलेज विद अनिरुद्ध। एंड आज की क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का। ओके, तो चैप्टर क्या है? फोर्थ, जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। मीन्स आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसका आज ओवरव्यू करेंगे ओनली, कि आप पूरे चैप्टर में क्या क्या कब कब पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, उसको आपको किस तरीके से लिंक करना है वो पढ़ेंगे। तो आपका चैप्टर का नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। बेसिक मीन्स छोटे छोटे या जिनसे ज्योमेट्रिकल आइडियाज हमारे मन में आए हैं वो हम पढ़ेंगे। आज से आप स्टार्ट करेंगे कि ज्योमेट्री कहाँ से बनती थी, कैसे हमारे मन में आई थी, हमारे जो पहले के लोग थे उनके मन में कहाँ से आइडियाज आए थे, है ना, जिस नाम पर ये चैप्टर का नाम बना हुआ है। ठीक है, क्या है? बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। आप ये तो जानते हैं ज्योमेट्री क्या होती है ना, ज्योमेट्रिकल आइडियाज क्या होते हैं। जियोमेट्री आज केवल ओनली ओवरव्यू कर रहे हैं, इसलिए इतना ही पढ़ेंगे। फिर देन इसके बाद जो इंट्रोडक्शन है उसमें बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे ज्योमेट्री क्या होती है। ज्योमेट्री मीन्स कोई चीज बनी कैसे हुई है और उसको मेजर कैसे करना है, बस। ठीक है ना, इतनी सी बात है पूरी ज्योमेट्री में कि कोई चीज, जैसे ये मार्कर है तो ये किस टाइप से बना हुआ है ना, यदि इसको कोई मेजर करने का बोला तो कैसे करेंगे, बस इन दोनों को मिला करके ही क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री बोलते हैं। सपोज ये बुक है, ठीक है ना, एक रजिस्टर है, इसकी कैसी एक जो ये बनावट है वो किस टाइप से बनी हुई है ना। देखिए एक लाइन ऐसी गई है, एक ऐसी आई। अभी मैं नाम नहीं बता रहा हूं ये क्या है, ठीक है ना, अभी तो आपके मन में ये बता रहा हूं कि ज्योमेट्री के हमारे मन में आया कैसे, कि ज्योमेट्री भी पढ़नी चाहिए। ज्योमेट्री भी बहुत बड़ी एक मैथ्स है ना। तो एक लाइन इधर गई एक इधर गई तो ये क्या बन गया। अब इसको कोई मेजर करने के लिए बोलेगा तो हमारे मन में क्या आइडियाज होने चाहिए मेजर करने के लिए, है ना। ऐसे आपके चारों तरफ ऑल अराउंड द वे आप देख रहे होंगे कई टाइप के आपके सामने शेप्स हैं, है ना। आप खुद अपने जहां भी आप बैठे हैं चारों तरफ देखिए कौन चीज बनी कैसी हुई है ना। तो वो सारी कुछ क्या है? ज्योमेट्री मीन्स उसको यदि मेजर कैसे किया जाए तो बनावट और उसकी मेजरमेंट, इट इज कॉल्ड ज्योमेट्री। ठीक है ना, तो ये सारी क्या है? ज्योमेट्री है। तो आज के इस चैप्टर में, इस सारे चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन किसी भी चैप्टर की क्या होती है? जान होती है। यदि आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ आ गया कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, हमारे कौन कौन से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, हम क्या सीख जाएंगे मैथ्स में यदि ये चैप्टर पढ़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्यों पढ़ते हैं? जैसे आपका दोस्त है, आपका कोई दोस्त नहीं है, अभी सामने वाला दोस्त नहीं, आप उसको दोस्त बनाना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उसके पहले में जानेंगे कि वो कैसा व्यक्ति है, उसकी क्या थिंकिंग है, वो कब हंसता है, कब लड़ता है, कब अच्छे से बात करता है, कब बुरे से बात करता है। तो उसके अंदर की आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आप उससे फ्रेंडशिप कर पाएंगे। इसी टाइप से कोई भी चैप्टर होता है तो उसका क्या होता है? इंट्रोडक्शन। क्या आपको उस चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी देता है कि आप उसको क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, उससे आप क्या सीखने वाले हैं। ठीक है ना, तो इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे जिससे आपका ये चैप्टर का क्लियरेंस बहुत अच्छे से हो जाएगा कि ये क्या है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे ये चैप्टर बना, क्यों, इससे क्या हो जाएगा यदि हम पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो ये इंट्रोडक्शन होगा। सेकंड क्या पढ़ेंगे? पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या होते हैं? नाम आप जानते होंगे ऑलरेडी, लेकिन क्या पढ़ेंगे हम लोग? पॉइंट्स पढ़ेंगे। अभी यहाँ बता देंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए आपको बस मन में ये होना चाहिए कि मैं पॉइंट्स पढ़ने वाले। पॉइंट्स के बाद क्या पढ़ेंगे? लाइन सेगमेंट पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्या होती है लाइन सेगमेंट, किस लिए यूज होती है, फिर लाइन सेगमेंट और फिर लाइन में क्या डिफरेंस होता है। फिर फोर्थ पढ़ेंगे लाइन। तो अच्छा, लाइन में क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट में पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? लाइन पढ़ लेंगे तो हमारे मन में कौन सी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है, इसको पढ़ेंगे तो कहाँ ज्योमेट्री में यूज होता है,
है ना। लाइन का कहाँ ज्योमेट्री में यूज़ होता है, लाइन सेगमेंट का कहाँ यूज़ होता है ज्योमेट्री में, पॉइंट्स का कहाँ होता है ज्योमेट्री में, इस सारे कुछ जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर होता जाएगा। और यही सब सारे वर्ड, एक एक वर्ड आपको जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे आपको कुछ ना कुछ इसमें से काम आता ही रहेगा। नाम बदल जाएंगे और उसको करने का पैटर्न बदल जाएगा, बाकी इन सारी चीज़ों को आपको हमेशा पढ़ना है। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ें, इन सारे कंसेप्ट को क्लियर करें। फिर पढ़ेंगे रे। अब जब लाइन सेगमेंट पढ़ लेंगे, जब लाइन पढ़ लेंगे, पैरेलल लाइंस पढ़ेंगे, तब जाके आपको रे समझ आएगी कि रे क्या होती है। ठीक है ना। रे पढ़ लेंगे, उसके बाद आप कर्व्स पढ़ेंगे। कर्व्स क्या होते हैं, है ना। चारों तरफ अभी आप देख तो रहे होंगे पर आपको समझ ही नहीं होगी कि एक एक्चुअली में कर्व्स थे। अच्छा, ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। कर्व्स करने के बाद आप पढ़ेंगे पॉलीगॉन्स। आप पॉलीगॉन्स भी ऑलरेडी देख रहे होंगे, अभी भी कई पॉलीगॉन्स आपके घर में है ना, चारों तरफ है, और उनका मेजरमेंट कैसे हुआ होगा, ये सारी चीज़ें आप पॉलीगॉन्स को पढ़ के समझ आ जाएगा। देन उसके बाद पढ़ेंगे एंगल्स। मोस्ट इंपोर्टेंट ये सारे टॉपिक्स हैं। फिर एंगल्स, एंगल्स का हर जगह आपको यूज होने वाला है, सब जगह एंगल्स एंगल्स एंगल्स, है ना। तो ये फिर एंगल्स पढ़ेंगे। इस सारे टॉपिक्स आपके बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस हम लोग ओवरव्यू ही समझ रहे थे, है ना। छोटे छोटे क्या है पार्ट्स में पढ़ते हैं तो चीज़ें क्लियर होती है, इसलिए बस इतनी ही क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंट्रोडक्शन, ओनली इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है ना। बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। थैंक यू क्लास।